दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहाँ मैंने टाइम स्टैम्प्स और चैप्टर लिख दिए हैं। आप किसी भी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिएगा जहाँ से आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। आज का चैप्टर है, पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद। तो पिछले चैप्टर पे हमने पढ़ा था दुर्योधन का अवतार, ठीक है। उससे पहले हमने जरासंध के अवतार के बारे में पढ़ा था। तो पिछले सारे वीडियो अब देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। सूत जी बोले, उदय सिंह की 18वें वर्ष की अवस्था में जो कुछ मैंने देखा सुना तो मैं बता रहा हूँ, सुनो। रत्न भानु द्वारा राजा कृष्ण कुमार के निधन हो जाने पर पृथ्वीराज ने अत्यंत दुख का अनुभव करते हुए लक्ष्य चंडी यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। हवन हो जाने पर देवी ने राजा से आकाशवाणी द्वारा कहा, तुम्हारी आगमन नामक रानी के गर्भ द्वारा 7 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष कौरवों के अंश एवं द्रौपदी के अंश से कुमार जन्म ग्रहण करते रहेंगे। अनंतर रानी ने गर्भ धारण किया, जिससे कर्ण के अंश से तारक नामक बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ। कर्ण का अंशावतार, ठीक है। कर्ण तो आप जानते ही होंगे, महाभारत के सबसे फेमस कैरेक्टर है। तो इससे पहले भी बहुत सारे अंशावतार हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर पे, इसलिए मैंने कहा प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। दूसरे वर्ष दुशासन के अंश से नृहरि नामक पुत्र, तीसरे वर्ष उद्धर्षांश से सरदन नामक, चौथे वर्ष दुर्मुखांश से मर्दन नामक, पांचवें वर्ष विकर्ण के अंश से सूर्यकर्म नामक, छठे भीम, सातवें वर्धन के पश्चात एक कन्या का भी जन्म हुआ। मुने जिस प्रकार कृष्णा यानी द्रौपदी के रूप, सौंदर्य, चेष्टा एवं गुण थे, वैसे ही इस कन्या के भी थे। तो ये द्रौपदी का अंशावतार था। इस कन्या के जन्म ग्रहण के समय में भयंकर भूकंप हुआ और चामुंडा देवी ने आकाश में अमांगलिक अट्टहास किया। नगर में अस्थि के चूर्ण मिश्रित रक्त की वृष्टि हुई। ब्राह्मणों ने वहां जाकर इसका जात कर्म संस्कार सुसंपन्न कराने के अनंतर उस कन्या का जो नामकरण किया, मैं बता रहा हूँ, सुनो। शशि की माता का नाम ईला, उसी ने अपने वैकल्पिक रूप से इस भूतल में जन्म ग्रहण किया, इसीलिए उस रूप सुंदरी कन्या का बेला अर्थात वो ईला का ही रूपांतर है, ऐसा नामकरण हुआ। उसके उत्पन्न होने पर उसके पिता ने अत्यंत हर्ष प्रकट करते हुए ब्राह्मणों को उत्तम अनेक भांति के वस्त्र समेत दान प्रदान किया। 12 वर्ष की अवस्था में उस उत्तम कन्या ने अपने पिता से कहा, आप मेरी बात सुनिए पृथ्वीपते। मंडप में रक्त की धारा पर जो मुझे शयन कराएंगे, वही मुझ द्रौपदी को भूषण प्रदान करने वाला पुरुष मेरा पति हो सकेगा। बेला के मुख से निकले हुए इस पद्यांश को सुवर्ण के पत्र में अंकित कराकर राजा ने तारक को देते हुए कहा, कन्या के लिए इस भांति के पति का अन्वेषण करो। उसके बाद तारक ने अपने पिता की आज्ञा से 1 लाख सैनिक और 3.5 लाख द्रव्य समेत राजाओं के यहाँ प्रस्थान किया। सिंधु नदी के तट पर आरंभ कर आर्य देशों के सभी राजाओं के पास उनकी यात्रा हुई, किंतु घोर विष की भांति उस वाक्य को किसी राजा ने स्वीकार नहीं किया। तदुपरांत उन्होंने इधर उधर भ्रमण करते हुए अनेक मामा के यहाँ पहुंचकर उनसे सब वृत्तांत कहा। उसे सुनकर उनके मामा ने कहा, वीर, राजकुमार ब्रह्मानंद के यहाँ जाओ, जो स्वयं महाबली एवं आह्लाद आदि से सुरक्षित है। तुम्हारी इन बातों को वो अवश्य स्वीकार करेगा। और क्या उसके चरित्र को तुम नहीं जानते? 6 भाइयों समेत आपके विवाह को उदय सिंह आदि ही सुसंपन्न कराए थे। उस बुद्धिमान ब्रह्मानंद के अधीन वे सभी लोग हैं। उनके समान बलि कौन राजा इस भूमंडल में है? इसे सुनकर तारक
ने अपने सैनिकों समेत वहां पहुंचकर अंजलि बांधकर उस पद्म को सुनाया। उदय सिंह ने शीघ्र उस पत्र को लेकर कहा, मैं नृपश्रेष्ठ ब्रह्मानंद के द्वारा उस कन्या का पानी ग्रहण कराऊंगा। उस समय सभा एकदम निस्तब्ध थी। तारक ने ब्रह्मानंद का अभिषेक करके अपने घर को प्रस्थान किया। माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन वर कन्या का विवाह शुभ लग्न में होना निश्चिंत हुआ। उस बारात में प्रस्थान करने के लिए 7 लाख सैनिक समेत तालन मौमा नगर में पहुंचे। लाख सैनिक समेत आह्लाद और उदय सिंह सुखखानी के 7 लाख सैनिक लेकर बलखानी यानी मलखान, योग भोग समेत लाख सैनिक लेकर नेत्र सिंह और 2 लाख सेना समेत रणविजयी बालबली वहां पहुंचे। इस प्रकार 12 लाख सेना समेत उसके अध्यक्ष तालन ने अपनी सिंगनी घोड़ी पर बैठकर उन 12 लाख सेनाओं का संचालन करते हुए पृथ्वीराज के दिल्ली नगर में आकर सैनिकों को विश्राम के लिए आज्ञा प्रदान की। उस यात्रा में देव सिंह मनोरथ नामक घोड़े पर, उदय सिंह बिंदुल पर, स्वर्णवती का पुत्र इंदल अपनी अमृत घोड़ी पर, रूपन कराल पर, आह्लाद पपीहा पर, बलखानी कपोत नामक घोड़े पर, सुखखानी हरि नामक घोड़े पर और रणविजयी एवं मलाना के पुत्र ब्रह्मानंद स्वयं हरिनागर नामक घोड़े पर सुशोभित हो रहे थे। उसी प्रकार पंचशब्द नामक गजराज पर महावती महोबा का अधिनायक राजा परिमल स्वयं विराजमान था। उनके साथ उत्तम विमान था जो मणि मुक्ता और सुवर्ण से खचित तथा सैकड़ों धीमर लोग जिसका संवाहन कर रहे थे। उसके साथ अनेक भांति की वाद्य ध्वनियाँ, 10 सहस्त्र पताकाएँ हाथ में वेद की छड़ी लिए हुए, सहस्त्र सभा स्थान के वृत्तगण, सहस्त्र सेविकाएँ, पालकियाँ, 5 सहस्त्र रथ और 5 सहस्त्र भैंसा गाड़ियाँ ब्रह्मानंद को घेरे हुए चल रही थी। उस बारात के कोलाहल सुनकर राजा पृथ्वीराज को महान आश्चर्य हुआ। पश्चात अत्यंत प्रसन्न होकर उनके रहने के लिए शिविर यानी तंबू आदि प्रदान किया। अपने दुर्ग के दरवाजे की द्वार पूजा आदि क्रिया को विधानपूर्वक सुसंपन्न करने के उपरांत उन्होंने कहा, वेला के लिए द्रौपदी के सभी आभूषण भेजने की कृपा करें। इसे सुनकर इंदुल ने स्वर्ग में इंद्र के पास पहुंचकर उनसे कहा, सुरश्रेष्ठ, द्रौपदी के सभी आभूषण मुझे दिलवाने की कृपा करें। इंदुल ने उसी समय कुबेर के यहाँ से द्रौपदी के सभी आभूषणों को मंगाकर इन्हें सौंप दिया। उसे लेकर इंदुल ने पुनः एक प्रहर के भीतर ही अपने पिता के पास पहुंचकर निवेदन पूर्वक उसे सौंप दिया। आह्लाद ने स्वयं वहां जाकर उन आभूषणों को सानुराग बेला के लिए भिजवाया। पश्चात ब्राह्मण मुहूर्त से विवाह संस्कार भी आरंभ हुआ। प्रथम भावरी के समय तारक ने खड्ग से वर के ऊपर आघात किया, किंतु आह्लाद ने शीघ्र वहां पहुंचकर उस प्रहार को रोककर अपनी कई लीलाओं द्वारा उनसे युद्ध किया। दूसरी भावरी ने नृपहरि के प्रहार को उदय सिंह तथा तीसरी भावरी से सरदन के प्रहार को बलखानी ने रोक लिया। उसी भांति चौथी भावरी में मर्दन द्वारा किए गए आघात को सुखखानी पांचवी ने, ब्रह्मानंद ने स्वयं सूर्यवर्ण को, रूपन ने भीम को और सातवीं भावरी में देव सिंह ने वीरवर्धन को रोक लिया था। उस समय उस विस्तृत मंडप के मैदान में गजसेन आदि 100 राजाओं समेत लक्षण आदि वीर भी वहां उपस्थित होकर राजा की सेनाओं को धराशायी करने लगे। अपनी सेना को तितर बितर होते देख राजा पृथ्वीराज ने क्रुद्ध होकर अपने अरिभयंकर नामक गजराज पर बैठकर वह रणस्थल में घोर युद्ध आरंभ किया। उस शब्दभेदी नृपश्रेष्ठ ने नेत्र सिंह आदि वीरों को पराजित करते हुए उस लक्षण के पास पहुंचकर, जो बोधनी नामक हस्तिनी पर सुशोभित हो रहे थे, घोर संग्राम आरंभ किया। मन में शिव का ध्यान करते हुए अत्यंत रोषपूर्ण होकर पृथ्वीराज ने उन पर विजय प्राप्त कर उन्हें बांध भी लिया। पश्चात ले जाकर राजा को दिखाया।
उसे सुनकर राजा परिमल ने अत्यंत भयभीत होकर उदय सिंह से कहा, अल्लाह दादी, सभी राजा पृथ्वीराज के युद्ध में पराजित हो गए हैं। अजय उदय सिंह ने शीघ्र आकाश मार्ग से राजा के महल में पहुंचकर अत्यंत गर्जना की। योगिनी के आनंद प्रदाता उदय सिंह के उस भीषण गर्जना से वीर लक्षण ने रोष में आकर अपने बंधनों को तोड़ दिया और मन में विष्णु का ध्यान करके पृथ्वीराज के महल में शीघ्र पहुंचकर रानी अगमा को डोला के साथ में लेकर अपने शिविर में लौट आए। उसी बीच सभी लोगों ने मूर्छा नष्ट होकर चेतना आ गई। वे अपने अपने खड़गहस्त अस्त्रों को लेकर शत्रु की सेना को धराशायी करने लगे। विजय प्राप्त करते हुए उन्हें हथकड़ी बेड़ियां बांधकर उनके कुल के केवल 100 राजाओं का वध किया, जिसके रुधिर की धारा में द्रौपदी रूप सर्वांग सुंदरी बेला ने स्नान किया। मतलब द्रौपदी का ही रूप बेला। अनंतर विवाह के वे योद्धागण अपने अपने शिविर में चले गए। वहां पहुंचकर राजा के 7 पुत्रों को मुक्त बंधन कर दिया। वे सब घर पहुंचकर बारात के भोजन का प्रबंध कर सभी लोगों को निमंत्रित किया। वहां दुर्ग के गुप्त स्थानों में सेना सुसज्जित होकर प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय महावती वाले बाराती भोजनार्थ अस्त्रों से सुसज्जित होकर पहुंचे। राजा के 7 पुत्र ने आतिथ्य सत्कार में भाग लिया। उसी बीच उन गुप्त सैनिकों ने युद्धारंभ कर लिया। भोजन त्याग कर वीरों ने उन सहस्त्र सैनिकों के निधन पूर्वक 7 पुत्रों को पुनः बांध लिया और साथ रखकर उनकी हंसी करते हुए अपने शिविरों के लिए प्रस्थान किया। पश्चात पृथ्वीराज ने 10 लक्ष सुवर्ण समेत बेला कन्या को हाथ में लेकर राजा परिमल के पास जाकर उनसे करबद्ध प्रार्थना की। प्रद्योत्सूद राजा, इस महाबली लाखन ने मेरी अगमा नामक स्त्री का अपहरण कर उसे दासी बनाना चाहा है। इसे सुनकर राजा परिमल ने अन्य सभी राजाओं समेत लाखन को बहुत समझाया, किंतु उस राजा की समझ में कुछ नहीं आया। पश्चात उसी स्थान पर महासती बेला अत्यंत विलाप करने लगी। उस महासती मतलब लक्ष्मी, ठीक है। महासती शब्द का प्रयोग इसी एक नाम के लिए किया जाता है। उस करुण क्रंदन को सुनकर, यानी द्रौपदी जो लक्ष्मी थी उसी का ही एक और जन्म यहाँ पे कहा गया है। उस करुण क्रंदन को सुनकर उदय सिंह और बलखानी ने बेला को आश्वासन प्रदान पूर्वक आकाश मार्ग से लाखन के पास पहुँच कर उनकी भत्सर्जना की। अनंतर अगमा को लेकर आकाश मार्ग द्वारा उदय सिंह ने उन्हें उनके महल पहुंचा दिया और शिविर में आकर पृथ्वीराज के 7 पुत्रों को भी मुक्त बंधन कर दिया। उन पुत्रों के बंधन मुक्त होने पर पुनः दंभ न करने की शपथ की। उन्होंने इस भांति राजा परिमल वहां 10 रात्रि तक रहने के उपरांत अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान करने लगे। उस समय राजा पृथ्वीराज ने आंखों से आंसू भरकर उनके चरणों को पकड़कर कहा, महाराज, ये आपकी बहू बेला अभी 12 ही वर्ष की है। बालिका होने के नाते ये माता पिता के वियोग को सहन न कर सकेगी, इसलिए इसे यहाँ छोड़कर आप अपने घर जाने की कृपा करें। पुनः इसे पति योग्य हो जाने पर आपकी सेना में उपस्थित करूँगा। इतना कहकर राजा पृथ्वीराज सस्नेह राजा परिमल से मिले, किंतु उन दोनों के मिलने में राजा परिमल को अंग भंग देखकर आह्लाद को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने पृथ्वीराज को पकड़कर चूर्ण कर दिया। दोनों राजाओं की अस्थियों के टूट जाने पर अग्नि चिकित्सक राजा नेत्र सिंह ने उन्हें आरोग्य किया, जिससे वे दोनों सुखी होकर अपने अपने घर चल पड़े। रानी मलना ने अपने पुत्र को विवाहित देकर हर्षातिरेक से ब्राह्मणों को भांति भांति का दान दिया और चंडिका के प्रसन्नार्थ संविधान हवन सुसंपन्न कराया। राजा लाखन अपनी यात्रा के अवसर पर उसी सभा में रानी मलना से उस वृत्तांत को बताए। जयचंद्र की स्त्री बनाने के लिए अगमा का मैंने विजयपूर्वक अपहरण किया था, किंतु शिव की आज्ञा से इन दोनों योगियों ने मेरे पास पहुंचकर उसे छीन लिया और उसे उसके अपने भवन पहुंचा दिया। अन्यथा वैसा करने का मेरा विचार निश्चित हो चुका था। पश्चात प्रसन्नतापूर्वक होकर राजा ने विदा मांगी, नृपश्रेष्ठ, आप चिरंजीवी हो, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, मैं
आज घर जाना चाहता हूँ। उनके जाने के पश्चात सभी नृपगण राजा परिमल से सप्रेम नमस्कार पूर्वक विदा होकर अपने अपने घर गए। सूत जी बोले, उदय सिंह की 20 वर्ष की अवस्था में उनके जो कुछ चरित्र हुए हैं मैं बता रहा हूँ, सुनो। एक बार सागर नामक किसी तालाब के तट पर पहुंचकर उदय सिंह ने सप्तशती स्तोत्र के जप पूर्वक भगवती का ध्यान करना आरंभ किया। उसी समय आकाश से हंसगण वहां उतरे। उनके शब्दों के सुनने से इनका ध्यान भंग हो गया। पश्चात उठकर वे उन हंसों की ध्वनि सुनने लगे। वे कह रहे थे, दिव्य शरीर धारण करने वाला ये धन्य है। जिस प्रकार पर्वतों में हिमालय, वनों में वृंदावन, नगरियों में महावती, सरों में सागर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार स्त्रियों में पद्मिनी और पुरुषों में इंदुल सर्वश्रेष्ठ है। पश्चात हंसों ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, महाप्राज्ञ इंदुल, हम लोग मानसरोवर के निवासी हंस है। लक्ष्मी की बात को स्वीकार कर नलिनी सागर गए थे। वहाँ समस्त आभूषणों से सुसज्जित एक परम सुंदरी स्त्री को देखा था, जो अपनी 7 सुंदरी सखियों समेत वहाँ उपस्थित थी। गायन एवं नाट्य निपुणा उस स्त्री को देखकर मोहित होकर हम लोग देश देशांतरों में भ्रमण किए, इस धरातल के सभी मनुष्यों को देखा, किंतु तुम्हारे समान पुरुष पद्मिनी के समान कोई स्त्री नहीं है। अतः हमारे ऊपर बैठकर आप वहाँ चलने की कृपा करें तो बड़ी प्रसन्नता होगी। इंदुल भी स्वीकार कर हंसराज की पीठ पर बैठा। रमणीक सिंगल द्वीप में आर्य सिंह नामक राजा राज करता था। पद्मिनी नामक उसकी पुत्री थी, जो रूप यौवन संपन्न अनुपम ललना थी। 7 रागिनियाँ सुंदरी स्त्रियों के वेश में उसकी सहेलियाँ हुई थी। नलिनी सागर के तट पर स्थित पार्वती जी के उस रम्य भवन में स्थित होकर वो मनोविनोद कर रही थी। उसी अवसर में इंदुल वहाँ पहुंचकर उसे देखा। उस सुंदरी ने हंस की पीठ पर स्थित परम सुंदर उस पुरुष को देखकर मुग्ध होकर उस पुरुष श्रेष्ठ को अपने पास बुलाया और उसके साथ रमण किया। उसकी अनेक भांति की लीलाओं से मोहित होकर इंदुल 1 वर्ष तक वहाँ रह गए। इसी बीच आह्लाद को देवी की शक्ति का गर्व हो गया था। भगवती जगदम्बिका उस गर्भ का सर्वनाश करने के लिए अंतर्हित हो गई। पश्चात आह्लाद को अत्यंत दुख का अनुभव करना पड़ा, क्योंकि उस समय कुछ लोगों ने उनसे उसी मंदिर में कहा, इंदुल के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर लंका निवासी राक्षसों ने उसका अपहरण कर अपने घर को प्रस्थान कर दिया है। इसे सुनते ही सकुटुम्ब आह्लाद विलाप करने लगे। मुने रुदन करते हुए उन लोगों के मुख से हाहा शब्द हो रहे थे। उस समय उदय सिंह ने अपने भाई से, जो अधीर होकर रुदन कर रहे थे, कहा, तालन आदि के साथ मैं उन राक्षसों को पराजित कर इंदुल को लाकर सौंप दूंगा, किंतु आप धीरज को अपनाए रखें। अनंतर बलखानी, उदय सिंह, देव सिंह और तालन ने अपनी 7 लाख सेना समेत लंका के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में जो राजा मिल जाते थे वे उचित भेंट प्रदान पूर्वक इन लोगों की प्रार्थना करते थे, और जो अपने मद में मुग्ध रहते थे, बलि तालन उन्हें पराजित करके हथकड़ी बेड़ी से आबद्ध उन्हें साथ लिए चल रहे थे। इस प्रकार वे सेतुबंध के शिवालय के समीप पहुंच गए। वहां भगवान राम द्वारा स्थापित रागेश्वर जी की पूजा करने के पश्चात सिंगल द्वीप की यात्रा किए। 6 माह की यात्रा में वहां पहुंचकर नलिनी सागर पर उन लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया। बलखानी ने पत्र लिखकर राजा के पास भेजा, पुण्यात्मन आर्य सिंह, अपनी नौकाएं भेज दीजिए, हम लोग आपके नगर में आना चाहते हैं। अथवा अपनी सेना समेत आप इस समय इसी लंका में आ जाएं, अन्यथा सेना समेत विजय प्राप्त कर आपका राष्ट्र भंग कर दूंगा। पत्र को पढ़कर बलि राजा ने इंद्रपुत्र इंदुल द्वारा सुरक्षित होने के नाते युद्ध के लिए शीघ्र प्रस्थान कर दिया। इंदुल ने स्तंभन मंत्र द्वारा अभिमंत्रित बाणों से तालन आदि की सेनाओं को स्तंभित कर दिया। दिन में सुख शर्मा अपने 3 लाख सैनिकों द्वारा युद्ध किया, और रात्रि हो जाने पर इंदुल जी 100 राजकुमारों के साथ लेकर युद्ध के लिए उस रणस्थल में गया। उनके घोड़े हरित वर्ण के थे और कुमार गण योगी के वेश में
बनाए थे। शत्रु की सहस्त्र संख्या की उस बड़ी सेना को नष्ट कर घर में सुखपूर्वक रहते थे। इस प्रकार दोनों सेनाओं का अविराम गति से 6 माह तक युद्ध हुआ, जिनमें क्रमशः बलखानी यानी मलखान की वो विशाल सेना नष्ट होने लगी। सूत जी बोले, महाबली बलखानी। मलखान ने अपने सेना का हास देखकर मानसिक पीड़ा का अनुभव करते हुए युद्ध बंद करने का आदेश प्रदान किया। पश्चात तीनों काल के ज्ञाता एवं बुद्धिमान देव सिंह देवा को बुलाकर कार्य की सफलता के हेतु उनसे मंत्रणा करना आरंभ किया। उनकी बातों को सुनकर महाबली एवं महायोगी देव सिंह ने कहा, इंद्र के किसी पुत्र ने जो सभी शस्त्र एवं अस्त्रों के प्रयोग में अत्यंत निपुण है, प्रातःकाल ही अपने दिव्यास्त्र द्वारा तुम्हारी सेना को अवरुद्ध कर रोक देता है। पश्चात रात्रि में स्वयं आकर उनके निधन करता है। इसलिए मेरी सहायता से तुम तालन और उदय सिंह को साथ लेकर उस सुंदर इंद्रपुत्र पर शीघ्र विजय प्राप्त करो, अन्यथा शीघ्र नष्ट होकर यमपुरी पहुंच जाओगे। देव सिंह की ऐसी बात सुनकर बलवान बलखानी ने अपने भाइयों तथा मित्रों के सहयोग से प्रयत्न करना आरंभ किया। उस समय उदय सिंह की 21वें वर्ष की अवस्था आरंभ थी। उस युद्ध में पंडित उदय सिंह ने अपनी सेना को पोत जहाज़ों में छिपा दिया। आदि सेना को उसी स्थान पर रखकर शेष आदि सेना समेत दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। उनके सैनिक अत्यंत युद्ध कुशल एवं अश्वारोही थे। नगर के दरवाजे पर पहुंचकर अत्यंत दृढ़बद्ध उस दरवाजे को खोलकर वहां के रक्षकों का हनन करते हुए भीतर नगर को लूटना आरंभ कर दिया। पश्चात शत्रु के दुर्ग पर पहुंचकर वहां के शत्रु सैनिकों के संहार करने के अनंतर राजा के अंतपुर में उदय सिंह पहुंच गए। वहां कमल के समान विशाल नेत्र वाली उस सुंदरी पद्मिनी नारी को देखकर, जो अपनी सातों सखियों समेत नित्य गायन में ही समय व्यतीत किया करती थी, सखियों समेत उसके ढोले के साथ ले अपने शिविर में चले आए, जहां वो भीषण युद्ध हुआ था। इधर बलवान बलखानी मलखान ने देव और तारन की सहायता से इंदुल की अध्यक्षता में संग्राम करने वाली उस शत्रु सेना का विध्वंस करके सेनाध्यक्ष शत्रुपुत्र सत्यवर्म को चारों ओर से घेर कर उसे धराशायी कर दिया। उन मदोत्पन्न द्वारा सत्यवर्म के हनन होने पर अत्यंत क्रुद्ध होकर प्रतापी शक्रपुत्र जयंत ने सेना समेत अपने साले को जीवित कर अपने भवन को प्रस्थान किया। वहाँ सभी लोगों को रुदन करते देख सदैव की भांति अपनी प्रेयसी के महल में गए, किंतु मुने सखियों समेत अपनी प्रिया को वहाँ न देखने पर आर्य सिंह के महल में जाकर उन्होंने सभी कारणों का पता लगाया। विदित हुआ कि शस्त्र निपुण शत्रुओं ने घर को लूटकर उसका अपहरण कर लिया है। वो वीर अत्यंत रुदन करने लगा, हा प्रिय, मत बेहले, शीघ्र अपने सुंदर मुख को दिखाओ, तुम्हारा पति तुम्हें देखने के लिए अधीर हो रहा है। इसी प्रकार विलाप समेत रुदन करके धनुष बाण और शत्रु को मोहित करने वाले खड़ग को लेकर घोड़ी पर बैठकर क्रुद्ध होकर अकेला ही रणस्थल में पहुंच गया। उसी समय बलशाली मलखान उस परम सुंदरी कामिनी को देखकर अत्यंत विलाप करने लगा, हा इंदुल महावीर, मेरे बंधु प्रियकारक, ये रूप यौवन संपन्न एवं परम सुंदरी तुम्हारी ही प्रिय होने के योग्य है। कहाँ छिपे हो, शीघ्र दर्शन देकर इस कल्याणमुखी को अपनाओ। इस प्रकार विलाप करके शिव की मानसिक आराधना करते हुए मलखान मूर्छित हो गए। उसी बीच महाबली इंद्रपुत्र इंदुल ने उदय सिंह की अध्यक्षता में युद्ध करने वाली सेना का विध्वंस कर दिया। उपरांत नायक तालन ने उस सेना को नष्ट होते देखकर सिंगनी घोड़ी पर बैठकर सिंहनाद किया, वीर, केवल सेनाओं के विध्वंस करने से तुम्हारी विजय नहीं होगी। बाल स्वरूप योगिन, पहले मुझे धराशायी करो, पश्चात मेरी सेनाओं का हनन करो। उस भीषण इंदुल ने इतना सुनकर तालन के हृदय पर बाण का प्रहार किया। उसे उन्होंने खड़ग से काट दिया। पश्चात अपने भाले से वक्षस्थल में आघात कर उन्हें मूर्छित भी कर दिया। इंदुल के मूर्छित होने पर दिव्य रूप धारण करने वाली घोड़ी आकाश में पहुंच गई। वहां उन्हें चेतना प्राप्त हुई। उस समय उस बालक ने कालास्त्र को अपने धनुष पर रखा, जिससे महान शब्द और तालन की मृत्यु हो गई। सेनापति के निधन हो जाने पर आकाश मार्ग से पहुंचकर उदय सिंह बार बार गर्जना करने लगे। उस समय इंदुल ने क्रुद्ध होकर अग्निबाण का प्रयोग किया, जिससे पूर्ण आकाश अग्निमय दिखाई देने लगा। पश्चात अपने वायव्यास्त्र
अस्त्र का प्रयोग किया। उदय सिंह अपने योग बल द्वारा उसका गान करके एकदम उनके पार्श्व में पहुंच गए। महाबली इंद्रपुत्र ने शत्रु की घृष्टता को देखकर उनके मोहनास्त्र गंधर्वास्त्र का प्रयोग किया, किंतु योग बल द्वारा पुनः वो अस्त्र नष्ट हो गया। उसके ऊपर उन्होंने वरुणास्त्र का प्रयोग किया। उदय सिंह ने अपने योग बल द्वारा उसका पान कर लिया। इस प्रकार बहुशाली एवं संयमी उस उदय सिंह ने प्रसन्नचित होकर उनके सभी अस्त्रों का बारंबार पान करके उनके प्रयत्नों को निष्फल कर दिया। उस समय क्रुद्ध होकर इंदुल ने घोड़ी से उत्तर पृथ्वी पर स्थित होकर खड़ग युद्ध करना आरंभ किया। उसी बीच देव सिंह आदि राजाओं ने उस भीषण युद्ध की ओर दृष्टिपात किया, जिसे देखकर उन लोगों को महान आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होने पर महाबली मलखान ने उस सुंदर बालक इंदुल को देखा, जो जटा एवं मृगचर्म धारण कर सुशोभित हो रहे थे। प्रतापी इंद्रपुत्र वो उस समय अत्यंत स्थगित दिखाई देता था। उसने अपने पिता की, जो मलखान के भाई होते थे, शपथ की, कृष्ण के अंशावतार उदय सिंह, इसी अपने खड़ग द्वारा तुम्हारा शिरच्छेद करूँगा। यदि ऐसा ना किया तो मेरी माता स्वर्णवती को दूषित समझना। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा करके वो रोषपूर्ण होकर हाथ में खड़ग लेकर शीघ्र वहाँ पहुँच गया। मलखान ने उसे देखकर प्रेम गदगद होने के नाते अपने अस्त्र के त्यागपूर्वक पुत्र के समीप पहुंचकर कहा, इंदुल, महाभाग एवं माता पिता को यश प्रदान करने वाले तुम आह्लाद के प्राण समान तथा स्वर्णवती के मानस अंग हो। इसलिए वीर में पहले मेरा वध करो, पश्चात अपने अन्य चाचा उदय सिंह, देव सिंह और समस्त कुल कुटुंब का निधन करके सुख वर्मा के घर रहकर सुख का अनुभव करो। उनकी ऐसी बातें सुनकर उस बालक ने उन्हें अपने ही कुल में उत्पन्न जानकर खड़ग दूर रखकर शीघ्र ही अपने चाचा के चरण पर सिर रखा और अपने अपराध की क्षमा के लिए अत्यंत रुदन करते हुए कहा, मेरे प्रिय तात, वेदों में बताया गया है, स्त्रियां पुरुषों को मोहित करती है, वो देव, मनुष्य, पतंग अथवा दानव कोई भी हो, अतः ये दूषित है आर्य। ये नारीमय जाल आबद्ध करने के लिए ही सदैव उद्यत रहता है। आज मुझे इसका पूर्ण अनुभव हो रहा है। यद्यपि मैं इंद्र का पुत्र जयंत हूँ और पिता आह्लाद के जो आजन्म विशुद्ध है कुल में जन्म ग्रहण किया, तथापि इस पद्मिनी के मोह में विभोर होकर मैंने इस पर ध्यान कभी नहीं दिया। अतः मुझ मंदभागी एवं अज्ञानी का अपराध क्षमा करने की कृपा करें। इतना कहकर वो बालक स्नेह से अधीर होकर पुनः रुदन करने लगा। मैंने सेना समेत महाबली तालन को जीवित कर दिया है। उस बालक की इस बात को सुनकर उदय सिंह ने परमानंद निमग्न होकर उसे अपने गोद में बैठा लिया। पश्चात उसी प्रदेश में प्रत्येक मनुष्य के महान उत्सव सुसंपन्न कराया। आर्य सिंह ने भी इस समाचार को सुनकर अनेक भांति के द्रव्य समेत उस पद्मिनी कन्या का पानी ग्रहण इंदुल के द्वारा सुविधान सुसंपन्न कराया तथा मुक्ता यानी मोती और मणियों से विभूषित अनेक गजराज एवं अत्यंत आभूषण अपने जमाता जमाई को प्रदान किया। अनंतर उन लोगों के प्रेम वाक्य से गदगद होकर अपने घर लौट आए और उन सब ने भी आनंदानुभव करते हुए अपने देश के लिए प्रस्थान किया। 1 मास की यात्रा में उस भीषण मार्ग की समाप्ति करके कीर्ति सागर पर पहुंचकर उन लोगों ने अनेक भांति के उत्सव की आयोजना की। आह्लाद ने अत्यंत प्रसन्न होकर पत्नी समेत पुत्रों को देखकर ब्राह्मणों को निमंत्रित कर अनेक भांति के अन्न प्रदान कर उन्हें तृप्त किया। पश्चात दशहार नगर के प्रत्येक प्राणी अपने कुटुंब समेत वहां एकत्र होकर उदय सिंह की विशाल कीर्ति का यशोगान करने लगे, जो प्रत्येक प्राणियों में व्याप्त होने के नाते अत्यंत दूर तक विस्तृत हो गई। पृथ्वीराज ने भी इसे सुनकर महान विस्मय प्रकट किया। दुर्वासा के शाप के कारण उस पद्मिनी स्त्री ने अप्सरा पद का त्याग कर इस भूतल में मनुष्य नारी रूप में जन्म ग्रहण किया था। 12 वर्ष की आयु तक वो इस जगत में सुशोभित रही। तदुपरांत यक्षमा रोग से पीड़ित होकर यख्या यानी टीबी रोग से पीड़ित होकर पुनः स्वर्ग चली गई। उन्होंने आह्लाद के महल में केवल 9 मास ही निवास किया था। नेक्स्ट चैप्टर। सूत जी बोले, मुने, पांचाल यानी पंजाब देश में बलवर्धन नामक राजा राज्य करता था। मतलब जिसे पहले पांचाल कहा जाता था, उसे आज
पंजाब स्टेट कहा जाता है। ठीक है। उसकी विशालाक्षी पत्नी का नाम जलदेवी था। वेद तत्व निपुण एवं विषयन वंशावंश उस राजा ने जलाधिनायक दंपति स्त्री पुरुष वरुण की आराधना की, जिससे उनके 2 पुत्र रत्न उत्पन्न हुए जो नितांत क्षत्रिय धर्म के ही पारायण करने वाले थे। ज्येष्ठ का नाम लहर और कनिष्ठ छोटे का नाम मयूरध्वज रखा गया। 12 वर्ष की अवस्था में मयूरध्वज ने अपने ज्येष्ठ भाई की आज्ञा प्राप्त कर स्कंद देव की आराधना आरंभ की। उसने संयम और मौन धारण कर 5 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम की भांति रहकर जप स्थान को सविधि संपन्न किया। पश्चात अग्निपुत्र एवं सेनानायक भगवान स्कंद ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने आश्चर्यजनक स्वरूप के दर्शन देने की कृपा की। मयूरध्वज ने उस सर्वमय देव को देखकर, जो उनके इष्ट देव थे, स्निग्ध वाणी द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की। मयूरध्वज ने कहा, तुम्हारी इस दिव्य शरीर की जय हो, जो देवगणों का सेनानी रूप में संचरण करती हुई केवल अपनी माता के दुग्ध का ही पान करके समस्त दैत्य दानवों का वध करती है। देवसेना के अधीश्वर महिषासुर के विध्वंसक 6 मुख वाले महाबाहु एवं तारकासुर के हंता, आपको नमस्कार है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, महाभारत में मैंने पढ़ा था कि कार्तिकेय ने महिषासुर का वध किया था। ठीक है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है। और ये भविष्य पुराण है, इसमें भी यही लिखा गया है कि महिषासुर और तारकासुर को कार्तिकेय ने मारा था। ये देखिए यहाँ पे स्कंद का मतलब कार्तिकेय ही होता है। तो यहाँ पे मयूर देव स्कंद की उपासना कर रहे हैं और स्कंद देव यानी कार्तिकेय को ही कह रहे हैं कि आपने महिषासुर तारकासुर को मारा, आपको नमस्कार है। गुह शक्तिधारी मुझ पर आप सदैव प्रसन्न हो तथा शरणागत वत्सल मुझ सेवक की रक्षा कीजिए। इसे सुनकर स्कंद ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम क्या चाहते हो कहो, मुझसे अभी कुछ प्राप्त कर सकोगे, मुझसे सभी कुछ प्राप्त कर सकोगे। देव स्कंद के इस प्रकार कहने पर नम्रतापूर्वक राजा ने कहा, भगवान मुझे बल प्रदान करके सर्वदा मेरी सहायता करने की कृपा करें। इसे स्वीकार कर भगवान स्कंद उसी स्थान पर अंतर्हित हो गए और उस राजा ने प्रसन्न होकर एक नगर का निर्माण कराया, जिसका नामकरण मयूर नगर हुआ। उसमें अनेक भांति के मनुष्य निवास करते थे। महाभारत युग में कृष्ण के साथ स्कंद का और शिव जी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, महादेव वर्सेस कृष्ण, जो महाभारत का खील भाग है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तथा वो 2 योजन में विस्तृत और स्कंददेव से सुरक्षित था। उनके भाई लहर ने भी 20 वर्ष तक अत्यंत प्रयत्नपूर्वक नदी तट समेत वरुण की उपासना की। उस समय प्रसन्न होकर वरुण भगवान ने प्रेमवाणी द्वारा राजा से कहा, नृप, वर की याचना करो। तो दोस्तों एक बार भी मैंने साबित किया था, ठीक है, आज फिर साबित हो गया कि महिषासुर को दुर्गा देवी ने नहीं, कार्तिकेय ने मारा था। महाभारत में भी ऐसा लिखा गया है और यहाँ भी ऐसा लिखा गया है। इस अमृतमय वाणी को सुनकर राजा लहर ने अपनी स्निग्ध वाणी द्वारा जलाधिपति एवं कांस वस्त्रधारी उन वरुण को प्रसन्न किया। लहर ने कहा, तपोबल युक्त होने के नाते आपका चित्र महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रचेता आपका नामकरण हुआ है। मैं उस प्रचेता को नमस्कार कर रहा हूँ। जल के उस वेग को जो किसी के द्वारा रोका ना जा सके, आप अनायास रोक लेते हैं, अतः आपका वरुण नाम हुआ। मैं उस वरुण को नमस्कार करता हूँ। दैत्यों को आबद्ध करने एवं देवों के विजयार्थ आपने दिव्यपाश अस्त्र को अपनाया, इसीलिए पास अस्त्रधारी को बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार वरुण देव की आराधना करके उस बुद्धिमान राजा ने लहरी नामक नगरी का निर्माण करवाया, जो 3 योजन में विस्तृत तथा चारों वर्णों के मनुष्य से सुशोभित हो रही थी। उस नगरी के रक्षार्थ एवं वरुण देव वहाँ निवास करते थे। तदुपरांत राजा को वरुण देव की अनुकंपावश कल्याणमुखी रानी की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रावी था तथा जो अत्यंत श्रेष्ठ देवांगना के समान रूप यौवन संपन्न थी। राजा द्वारा उस रानी के गर्भ से 16 पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई, जो धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों के अंश से उत्पन्न एवं गजराज के समान बलि थे। पश्चात
मदन मंजरी नामक एक परम सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। उसकी 12 वर्ष की अवस्था आरंभ होने पर राजा ने चंद्रवंशी देव सिंह के साथ उस कन्या का विवाह करने के विचार से अपने ज्येष्ठ पुत्र को उनके पास भेजा। पुत्र रणधीर ने भी 1 लाख मुद्रा एवं सहस्त्र शूर सामंतों समेत महाबती को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर राजा परिमल तथा उनके वंशजों को नमस्कार करके अपने आगमन का कारण बताया कि मैं अपनी भगिनी के विवाहार्थ ही आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इसे सुनकर राजा ने उस कुशाग्र बुद्धि वाले देव सिंह को बुलाकर कहा, मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम इस विवाह को स्वीकार कर लो। इसे सुनकर बलि देव सिंह ने नम्रतापूर्वक अपने चाचा से कहा, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का नियम किया है, अतः विवाह करने में असमर्थ हूँ। इसे सुनकर विप्रगणों ने भी वहाँ एकत्र होकर उन्हें अनेक भांति से समझाया, किंतु उस वीर वधधारी देव सिंह ने अपने व्रत का त्याग करना उचित नहीं समझा। अतः उसी पर दृढ़ रहे। अनंतर राजा परिमल ने रणबीर से कहा, मैं इस संबंध के लिए सुखखानी नामक बालक को आपको सौंपता हूँ, आप उसी का विवाह स्थिर कीजिए। राजा रणधीर ने उसे सहर्ष स्वीकार कर अपने गृह को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर अपने पिता से सुखखानी के व्रत एवं सगुन की प्रशंसा की। बीच में माहिपति बोल उठे, राजन, इस पावकीय उत्तम कुल के योग्य वो विवाह नहीं है, क्योंकि वर शूद्र से उत्पन्न होने के नाते वर्ण संकर है। अतः उस पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना समेत वहां अवश्य गमन करो। भूपति, उन्हें हथकड़ी बेड़ी से बांधकर इस लोहे के जेल में अवश्य करो, जिससे आपकी इस अंतिम अवस्था में आपकी कीर्ति संसार में विचरण करती हुई स्वर्ग तक पहुंच जाए, क्योंकि उन लोगों में राजा जम्बुक, राजा नेत्र सिंह, राजा गजपति, महाबली पृथ्वीराज तथा आर्य सिंह और ये अन्य बलवान नृप हैं, सभी को पराजित कर विजय प्राप्ति की है। इस बात को सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा लहर ने अपनी 4 लाख की चतुरंगिनी सेना को, जिसकी अध्यक्षता उनके 16 पुत्र कर रहे थे, नित्य प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। माघ शुक्ल दशमी के दिन महाबली मलखान 4 लाख सैनिकों समेत अपने कुल कुटुंब के साथ पंजाब प्रांत के लहरी नामक नगरी में पहुंच गए। उनके साथ 12 वर्ष की अवस्था वाले उदय सिंह भी वहां रह रहे थे। राजा की आज्ञा से उनके सैनिकगण ने युद्ध की घोषणा कर दी। धर्मात्मा बलखानी ने आए हुए उन शूरों को देखकर संग्राम में विजयी होने के लिए अपने सैनिक वीरों को आदेश प्रदान किया। दोनों सैनिकों का भीषण एवं रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। 5वें दिन महाबली बलखान ने उदय सिंह को साथ लेकर स्वयं शत्रु का वध किया। उस रणस्थल में शत्रु के अनेक सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की और शेष भयभीत होकर भाग निकले। अपनी सेना को तितर बितर एवं सामने उपस्थित शत्रु को देखकर उन 16 राजकुमारों ने भी, जो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण थे, अपने अपने रथ पर बैठकर रणस्थल में पहुंचकर युद्ध आरंभ कर दिया। बाणों की वर्षा करने वाले उन कुमारों को रणस्थल में उपस्थित देखकर उदय सिंह ने खड़ग और ढाल लेकर स्वयं अकेले ही वहां पहुंचकर उनके धनुष को नष्ट कर उन मंदाग्नों को बांध लिया। पश्चात रणपंथी उदय सिंह ने उन्हें लाकर आह्लाद को सौंप दिया। अपने पुत्रों को अवध सुनकर राजा लहर ने महात्मा मलखान यानी बलखानी की सेना को जल के प्रभाव में प्रवाहित किया। बलवान जयंत ने सेना को जल रूप देखकर अपने वायव्यास्त्र से शत्रु के सभी जल का शोषण कर दिया और उनकी रोना को अनेक योजन की दूरी पर पहुंचा दिया। उस समय जलाधिनायक भगवान वरुण देव ने स्वयं राजा लहर की कन्या का विवाह संस्कार सुखखानी के साथ सुसंपन्न कराया। इसे जानकर राजा लहर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस भूतल में वे वरुण देव के सदैव के लिए अनुपम एवं अटल भक्त हो गए। तदनंतर अनेक द्रव्य उन वीरों के मरण पर रखकर उनकी बार बार परिक्रमा की और प्रसन्नतया उन्हें अपने महल में 1 माह तक अतिथि बनाया। वे वीर भी उनकी उस महती पूजा का सादर ग्रहण पूर्वक उस बहू को डोला में बैठाकर प्रसन्न होते हुए अपने घर लौट आए। विप्र, इस प्रकार इस उदय सिंह के चरित्र को तुमसे वर्णन किया, जिसमें सुखखानी के विवाह को सुनकर तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। दोस्तों, ये जो सूत जी हैं जो ये बता रहे हैं सबको,
तो ये सूत जी वेद व्यास जी के ही शिष्य हैं, जिसमें से वैशंपायन जी भी वेद व्यास जी के ही शिष्य हैं। वेद व्यास जी का नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, फिर उनके शिष्यों का नाम वैशंपायन वेद व्यास और सूत जी का नाम सूत जी है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो पे पढ़ेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है।